बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने काफ़ी डिटेल से आपके साथ शेयर किया जो कल जो उनके चीफ थे बिपिन रावत, उनकी डेथ हुई कल, और जितना भी उसकी मालूमात उस टाइम अवेलेबल थी आपको दे दी गई। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं कि ये जो जो चीफ्स ऑफ चीफ यानी कि किंग ऑफ द किंग जिसे कहते हैं, ये वो थे, तो इनका प्रोटोकॉल कितना हाई था? कभी कभी ऐसे कोई वाकयात वहां पे हुए हैं या ये पहला वाकया है? और अब कौन उनकी जगह लेगा? और ये तमाम चीजें जो हैं, उनका किसी से इख्तलाफ था या क्या तमाम बातें थी, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो के जरिए आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये कोई पहला वाकया था। तो ये आप थोड़ा सा एक डिटेल देख लीजिएगा कि अगर हम नजर डालते हैं इंडियंस के एविएशन मिसहैप के ऊपर, तो अब तक ये कौन सा वाकया था आप समझ जाएंगे। सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मारे गए थे, इसी तरीके से एक हेलीकॉप्टर क्रैश था। इसके अलावा अगर अप्रैल 30 को देखें 2011 को, तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ही मारे गए थे। और इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा स्पीकर की बात करें, तो ये भी हेलीकॉप्टर क्रैश में ही 3 मार्च 2002 को मारे गए थे। और 2001 को इनके एजुकेशन मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के हेलीकॉप्टर क्रैश में ही मारे गए थे। और कल जो है बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। तो ये कोई पहला वाकया तो है नहीं कि आप कहें कि जी इनको पता नहीं था कैसा हो सकता है। बैकअप की बात, यानी कि यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों मरे, ये जो 4 लोग थे ये क्यों क्रैश, ज्यादा लोग मरे, मगर ये लोग क्यों थे उसके अंदर। हेलीकॉप्टर जब गिरा, किसी की लाश 3 दिन के बाद मिल रही है, किसी की लाश 6 दिन के बाद मिल रही है, बिपिन रावत 1 घंटा वहां पड़ा रहा, कोई परवाह नहीं थी किसी को। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहने का मतलब यह है कि प्रोटोकॉल था सवाल पर, पहला सवाल तो प्रोटोकॉल नहीं था। यानी कि कैसा आदमी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को लीड कर रहा हो, प्रोटोकॉल के बगैर ही घूम रहा है। और इतनी भी तौफीक नहीं थी उस हेलीकॉप्टर को, जिसके बारे में काफी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर नहीं चल सका वो। 50 किलोमीटर तो आप लोगों की जो बिल्कुल आखिरी बाइक होती है ना, वो भी चल पड़ती है, उसका भी इंजन नहीं फटता। लेकिन यहां पर जो 2 इंजन फट गए, उसकी आग लगी है आसमान के अंदर, देखा आपने, ठीक है। और 1.5 मिनट की वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज्यादा मुझे खुद उसने हर्ट किया है देख के। मैंने सोचा, तसव्वुर किया कि एक चलता हुआ हेलीकॉप्टर, उसमें आग लगी हुई, फुल आग लगी हुई है, और उसके अंदर तकरीबन 14-15 लोग सवार हों, तो क्या माहौल होगा। तो हॉरिफाइंग, मुझे हॉरिफाइंग लगा, इसलिए मैं उसको कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ मानता हूं, मैं उसे शेयर नहीं कर रहा हूं। सेंटिमेंट्स हैं, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इसको हिट तो करेगी, किसी को बुरा लगेगा। यहां पर सूरत हाल ये है कि मैंने कहा कि प्रोटोकॉल, कोई बैकअप, कोई उसके साथ कोई हेलीकॉप्टर, कोई आगे कोई पीछे, कुछ नहीं। बस ये एक था कि जब आप चल पड़े और उसके बाद जंगल में गिर गए, क्या हुआ किसी को पता नहीं है। गिरने के बाद लोगों ने बोला अरे क्या हुआ, अरे हेलीकॉप्टर गिर गया, कौन था उसमें, अरे पता नहीं है। फिर एकदम से गांव देहाती आए और उन्होंने जो कहा कि जी हम बड़ी मुश्किल से चलते हुए 1 घंटे में पहुंचे, 2 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में उन्होंने तय किया। और वहां पर उन्होंने कहा अरे ये तो वो, और लाशें बड़ी बुरी हालत में थी, वो भी दिखा दी मीडिया में। यानी कि इस टाइम इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया छोड़ दीजिए, इंडियन मीडिया के अंदर वहां पर मैंने जो ट्वीट्स चेक किए हैं, वो कहते हैं कि जी ये कर्मा है, ये जो आप लोगों ने 15 मजदूर मारे थे, ये आपको उसका कर्मा मिला है। यानी कि वहां पर तमाम चीजें जो हैं उनका खुद उनके ट्विटर अकाउंट से चल रही हैं इंडिया के। और इंडिया में जो है वो कह रहे हैं कि जी ये कुदरत का इंतकाम है जो आपसे कुदरत ने लिया है। इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि इनको कौन रिप्लेस करेगा। तो ये जो इंसान था ना, ये मोदी का राइट हैंड था, और राइट हैंड से भी आगे को अगर कोई चीज होती है तो आप कह सकते हैं ये वो था। और ये मोदी ने बिपिन रावत मोदी की मुट्ठी में था, और बिपिन रावत की मुट्ठी में सब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी थी, वो रखा हुआ था। और ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, ये आपको इल्म में है। थिएटर्स बनाऊंगा, वेस्टर्न बनाऊंगा, ईस्टर्न बनाऊंगा, तमाम चीजें। अब इसके अंदर भी एक चीज थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई अगर एक आदमी जो ये काम कर रहा है, तो उससे कौन इख्तलाफ करेगा, मतलब, और खासतौर बिपिन रावत जिसके ऊपर हाथ मोदी का हो, तो उससे कौन इख्तलाफ करेगा। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत हो या शायद हैरत ना हो, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स थी वो इसके टोटली खिलाफ थी। ये जानते हैं, जो भारत के लोग हैं जानते हैं, जो भारत से बाहर लोग रहते हैं उनके आइडिया नहीं है इस बात का। लेकिन बिपिन रावत को ठीक ठाक जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो उन्होंने आखिरी में ये कह दिया था कि अगर आप थिएटर्स बना रहे हैं,
अगर आप ऐसे कोई सिस्टम बना रहे हैं, अगर आप टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एयरफोर्स शामिल मत करें। ये बहुत बड़ा अजीब मामला था। एक मुल्क के अंदर एक सिस्टम तो चल सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हाँ एक सिस्टम पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान इज ओके, हम लोग प्रॉपर उसमें कोई किसी को शक ही नहीं, एतराज ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक सिस्टम चाइना में है, तो उसमें भी किसी को इतराज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी और चाइनीज सिस्टम एक ही मुल्क में लग जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। तो यहां पर एयरफोर्स ने कहा था कि जो भी आप सोच रहे हैं, वेस्टर्न कमांड है तो ईस्टर्न कमांड है तो ये तो थिएटर है, जो भी करने जा रहे हो उसके अंदर भारतीय एयरफोर्स जो है वो शमूलियत नहीं करेगी। हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे करेगी। बड़ी खतरनाक बात थी कि ये काम वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोदी की ख्वाहिश थी कि ये काम हो। अब उसके अंदर किसका भला होना, किसका भला नहीं होना, कितना कंट्रोल और आना था, कितना नहीं आना था, क्या होना था क्या नहीं होना था, ये तो एक तफसील की बातें हैं। लेकिन आप बेहतर समझते भी हैं, आप बेहतर समझते भी हैं कि बिपिन रावत की ज़रूरत मोदी को भी थी, बहुत शदीद थी। और अब जो है उसके मरने से सिर्फ बिपिन रावत नहीं बल्कि मोदी को भी झटका पड़ा है। और मोदी का जो अब ये जो चीज़ है वो जो उसने बनाई हुई थी कि मतलब सब फूल हैं और ये गमला है, तो गमला तो कल टूट गया। अब गमला टूटने के बाद जो है तो फूल बिखर गए। अब सूरत हाल ये कि वो कह रहे हैं कि जी गमला अरेंज करो, गमला नहीं अरेंज हो रहा है इनसे। अब इनकी जो सबसे करीब तरीन शख्सियत को मैं देख रहा हूँ जो अगर वो आए मेरिट के ऊपर आए, एक तो होता है ना कि मोदी के स्तर पे आए, एक होता है मेरिट पे आए, तो इस टाइम जो नरवाने हैं ना वो इनके आइडियल कैंडिडेट बनते हैं। लेकिन उन्होंने भी फरवरी में अप्रैल में रिटायर होना है। अब अगर वो अप्रैल में रिटायर होते हैं तो उसके बाद जो है वो ये वाला पोस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर वो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, दिलवाई जाती है उनको, तो भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मोदी के पसंदीदा जिस तरह बिपिन रावत थे अगर हुए, तो अगर उनको वो यूज़ कर सकते हैं तो फिर ये होंगे। वरना जो है मुझे पूरे सिस्टम के अंदर, अगर आप मुझे करेक्ट करें तो मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरिट पे फैसला करेंगे तो नरवाने जो हैं वो अप्रैल में आके जो है वो ये पोस्ट ले सकते हैं। मगर अभी 4 महीने का गैप बहुत बड़ा गैप है, तो 4 घंटे भी नहीं इनको रुकना था इसके ऊपर। 4 नरवाने का मसला ये आ गया हुआ है। दूसरा, अगर नरवाने नहीं बनते हैं तो मैं अगर आपसे सवाल करूं, आपके ख्याल में भारत एक बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, सेकेंड लार्जेस्ट यू कैन से, तो क्या आप समझते हैं कि वहां पर बिपिन रावत को कोई ऑल्टरनेट करने वाला इंसान मौजूद है? अगर वो है, आपके ख्याल में कौन हो सकता है? अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।